दर्दमंद मुस्कुराते हैं, ओ तो ब्याहे हुए अभी, अरे गोरे अभी दिखाते हो। अच्छा बनवासी बने हुए देखे मुझे ठुकराना न, देखे मुझको ठुकराना न, और हो सके चरणों के दासी, अरे नाथ मुझे बना लेना। ऐसा नहीं हो सकता। लखनलाल, कहो देवी। मुझसे शादी कर लो। देवी, हाँ जो आप अभी शब्द को बोले हैं, हाँ ये हो सके तो मुझे दासी बना लेना। हाँ। तुम तो जानती हो इस वन में हम अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार अपने भैया और भाभी के एक दास के रूप में सेवा करने के लिए आया हूँ। और हे देवी, तुम महारानी होते होते एक दासी का सपना क्यों देख रही हो? अब आप ही सोचो, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास आई हो और शादी के प्रस्ताव कर रही हो। नहीं देवी, क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कुछ अंतर नहीं दिखाई देता? देवी, कहो लखनलाल, कहो देवी। आप ये न सोचिए, मैं तीनों लोक में घूमते घूमते यहाँ मृतलोक में आई। तुम्हारे जैसा मैं पुरुष कहीं नहीं पाई। आप ये न सोचिए, आप अगर उनके शरणों का दास रहेंगे तो मैं आपके शरणों को दासी बन के रहूंगी। देवी, हाँ, हम अपने भैया और भाभी के सेवा करते करते स्वयं थक जाते हैं, और जब उनका सेवा करने से मुझे मौका या समय मिलेगा तब तुम मेरा सेवा करोगी ना। इसलिए मैं इस वन में सेवक के रूप में आया हूँ, क्योंकि हमारे भैया तो समाज कौशलपुर के राजा हैं और मैं दास हूँ, अनुचर हूँ देवी, प्रायधीन हूँ। देखिए लखनलाल, कहो देवी। अरे मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंके की राज, लखनलाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई। देवी, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंके की राज, लखनलाल तुझसे बात करो देवी, तुम पर हम पूछ बात करो। भाई भी छोड़, भतीजा भी छोड़, भाई भी छोड़, भतीजा भी छोड़, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सगल परिवार, लखनलाल तेरे लिए मैं तो छोड़। कहो देवी। कर लो ना। ठीक है देवी, ठीक है, करता हूँ मैं। देखो, अगर नहीं करोगे शादी तो तुम दोनों की होगी बर्बादी। अगर तुम लोग शादी नहीं करोगे तो ये जो सुंदरी, ये दासी बन के आई है, इसे मैं खा जाऊंगा। बस सुंदरी है, सुंदरी
तुम बार बार यही शब्द कहती हो कि शादी कर लो। नहीं, मैं तुम्हें एक बार बता दिया कि इस वन में मैं अपने भैया और सेवा करने के लिए एक दास और अनचर में आया हूं। अहे देवी, आपको ऐसी बातें कहने में लज्जा नहीं है क्या? आपकी कोई कहो देवी, तुम अगर नहीं करोगे शादी तो जबरन करूंगी शादी। अपने कुल में क्यों कलंक लगाना चाहती हो देवी? लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तिन तोरी लाज परी हरई। हे देवी, तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए ऐसी बातें कहने में, क्योंकि तुम एक राजखाने की बेटी हो, महाराज लंकेश की बहन हो, और तुम्हें ऐसी बातें कहने में शर्म आनी चाहिए देवी। अपने कुल में क्यों कलंक लगाना चाहती हो तुम? शर्म? कैसा शर्म? देवी, मैंने सुनी हूँ तुम्हारे पिता देवरानियां रखे तो नहीं शर्म हुआ, देवी, और मैं दो को रखने की कह रही हूँ तो सुंदरी, शर्म की बोल रहे हो? सुंदरी, हाँ, इस वन में मैं आपको बार बार यही समझाकर कहना चाहता हूँ कि मैं इस वन में सेवक हूँ, अनचर हूँ। यदि भैया की आज्ञा मिलेगी, जो कुछ कहेंगे भैया उनके आज्ञा के अनुसार करेंगे। यही बात है, तुम्हें प्रण की हो तो हमारे भैया के पास जाओ। सुनो, कहो। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, हर लंका घुमाऊंगी तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। तू ही तो है मेरा यार, मेरा पहला आशिक, तू ही तो है मेरा यार, मेरा पहला आशिक। दूर से दूर से बातें करो देवी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छत्री है, छत्री। ठीक है देवी, ठीक है, यह बातें कहने में, तो तुम दोनों पछताओगे। यह बातें कहने में, यह बातें कहने में कुछ लाज नहीं आती है। मुख से कहने से पहले पापी मर क्यों नहीं चाहती है? जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्जी देखी लड़की है। आज का दिवस शुभ बड़ा जब ऐसी सचमुच आई लड़की। हे कुलाचिनी, हे पिपाचिनी, हे कुलाचिनी, हे पिपाचिनी, अब नहीं हुआ है विवाह तेरा, अपने संरक्षक के कह दे, कहीं कर दे राठौर तेरा। यदि हुआ है विवाह तेरा, अपने पति की आशा कर, वही तेरे आराध्य देता है, उन्हीं की सेवा की आशा कर देवी। यहाँ तुम्हारी अर्जी चलने वाली नहीं है, हमारे भैया के पास जाओ। तब किसी ने राम भैया रूप सीधे साधे कर नहीं करोगे मुझसे प्यार। सीधे साधे कर नहीं करोगे मुझसे प्यार, जब आपके साथ में लूटूं कहो देवी। मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ, याचना कर रही हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। हे देवी, जो आप मुझसे बार बार विनती याचना कर रही हो,
वही जाओ हमारे भाई से करो। हमारे बड़े भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कुछ करेंगे वही करेंगे। मैं तो एक दारू दूसरा पकड़ो सभी। सुन रहे हो? हाँ बेबी। दूर से पकड़ो, दूर से। अवश्य बेबी, तुम्हारा कहना परम सत्य है। मैं कुआरा हूँ, परंतु दासी हूँ। इस वन में सेवा करने के लिए आया हूँ, विवाह करने नहीं। इसलिए मैं तेरा विवाह नहीं कर सकता। आप क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? देवी, मैं तभी तुम्हें बताया आप अति सुंदर हो। जितनी भी नारियां हैं यहाँ सबसे अधिक सुंदर हो। परंतु सबसे अधिक सुंदर हूँ। हाँ। मैं मेकअप कराने बहुत दूर गई थी। जितना बखान करो उतना ही कम है। देवी, बक्सर गई थी क्या अभी? बक्सर नहीं गई थी, डुमराव में गई थी। डुमराव में? जी। कितना अच्छा ब्यूटी पार्लर हुआ है। देवी, अब पहले आप ये बताओ, क्या तुम्हारे कुल में कोई संरक्षक नहीं है जो तुम अपने से स्वयं अपना वर ढूंढ रही हो? अगर आप मेरे कुल की बात कर रहे हैं तो पहले अपने कुल में बताइए कि आपके पिता 3 स्त्रियां क्यों रखे थे? देवी, हाँ? 3 स्त्री रखी थी, फिर उसके बारे में सोचो कि हमारे पिता स्वर्गीय पिताश्री चूड़ामणि महाराज दशरथ 3 स्त्रियां क्यों रखी थी? एक ने संतान होने के कारण, इतने संतान होने के कारण लोग विवाह तक नहीं, अपना धन दौलत जिंदगी दूसरे के हवाले कर देते हैं। पिताजी ने तो बस 3 विवाह ही किए थे। देवी, और कहो तुम्हारे बड़े भाई रावण का यही धर्म है जो एक अबला नारी को इस प्रकार से छल करने के लिए तुम्हें भेजे हैं? क्या एक मेरा कर्तव्य है? नहीं नहीं, देखिए आप बहुत सुंदर हो, कोई भेजे नहीं है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दासू हूँ। नजरी लागी राजा तोरे बगले में, नजरी लागी। रीति रिवाज के साथ ही इस नारी से विवाह करो ना प्रिया। कहो ना जी। पर मुझे तो आपकी चलो की आज्ञा की अनुमति चाहिए। आज की आज्ञा मिल चुकी है, मैं इससे विवाह अवश्य करूंगा भैया। क्या नहीं नो जी? अवश्य करूंगा। अवश्य नो ए मस्त। देवी जी। अब मुझे अपने भैया की आज्ञा मिल चुकी है, मैं तुम्हारे विवाह अवश्य कर सकूंगा। देवी, आप मुझसे विवाह करेंगे? हाँ करेंगे। बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत सुंदर हूँ ना, इसलिए। बहुत सुंदर। लेकिन क्या? थोड़ा ये बाल मेरा, बाल क्या किए? थोड़ा कुछ मंगा दीजिए ना। क्या? कंघी। ये तो हमारे भैया ही रखे हैं। हे देवी, अब मैं विवाह करने के लिए तैयार हो जा रहा हूँ। श्री मुहूर्त निकला जा रहा है, अब तुम बैठो। मैं तेरे कान में कुंडल, नाक में नथिया, पैर में छाला पहना कर साधु इस प्रकार से करूंगा जिस प्रकार से आने वाले इतिहासों के पन्ना में लिखा जाए। लक्ष्मण रावण की बहन जैसी नाक कान काटकर विहीन कर दिया था, विहीन करना था। तो मैं इस कुर्सी पे बैठ जाऊं? हाँ, इस कुर्सी पे बैठ जाओ। आसन पे बैठो सियासन।
देखिए हेलो 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 अरे मारी खारी दूसरे भैया हो। देखिए, बुरा कर्म का बुरा नतीजा। यह है रावण की बहन जो हेलो आज प्रभु को ही परेशान किया हेलो तो किस स्तर पे पहुंच गई। आगे की कहानी देखो। इसी से यही